क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बाप जब मरे थे पूरा 1,500 का कर्ज छोड़ के मरे थे। आज से 40-45 साल पहले आज का 1.5 लाख समझो। एक पाई चुकाई, मां के सब जेवर गिरी थे महाजन के पास, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन की शादी करनी, उसकी शादी माना लड़का अच्छा नहीं, बिजली कंपनी में मीटर लगे। अगर आप बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, भूल के कुप्पा हो गए, जेठानी लगती है। अरे घर तो अपना है ही, बिजली फ्री, सो अलग। चाय भी पी गलाओ, 3-3 कूलर चलते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में हर कमरे में हीटर। तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की आमदनी, 2-2 घर, एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल। और जब शादी हुई तो घर में साइकिल भी नहीं। इसको भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। अरे सावित्री, अरे वो उठे साहब जाते या नहीं? सूरज सर पे निकल आया, दफ्तर जाने का टाइम हो गया है। उठ गया है वो, कहाँ नहीं गया। कह रहा था कि आज ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। इस महीने कुछ ज्यादा काम है। रात देर से आता है। कौन सी फैक्ट्रियां चलती हैं ऑफिस में? अरे नौकरी हमने भी की है। आपको उसको पोसने के सिवा दूसरा काम आता है? अरे कितनी बार कहा है सुबह सुबह सैर पर चले जाइए, पर नहीं, आपको तो इस बक्से से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे चला जाता है। अगर सुबह सुबह मुझे ये पानी की मोटर बंद ना करनी, तुम्हारे लाडले को तो शर्त है, घोड़े बेच के सोया रहता। अरे खबर पड़ी है बात, बेटे ने बाप को प्रॉपर्टी के लिए घर से निकाल दिया। यमुना बात की खबर है। तो आप क्यों डर रहे हैं? आपके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो पिंटू आपको घर से बाहर निकालेगा? ज्यादा सोचिए मत, सब सही होगा। वो ना सोचिए, रात रात को देर से घर आता है तो कुछ नहीं हो गई तो मैं जिंदा हूं ना, इसलिए तुम क्या कह रहे हैं आप? सुबह सुबह कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? क्या नाम शनाम बकते रहते? क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं? बाथरूम से निकलता है तो लड़का खुला छोड़ देता, कमरे से आता है तो बत्ती खुली छोड़ देता, बरामदे में जाता है तो पंखा खुला छोड़ देता। अरे उसके बाद भी टकसाल लगी है क्या? चलिए छोड़िए, जाने भी दीजिए। उसके ऑफिस का समय हो गया है, वो बाहर आएगा तो उसे कुछ कहना मत। मैं आपके लिए जरा नाश्ता लेकर आती हूँ। सुबह सुबह इस घर में बहस होती है तो कुछ ठीक नहीं लगता। मैं करता हूं बहस? नहीं, मैं करती हूँ, आप कहाँ कुछ करते हैं। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटा रेनू, बाबूजी के लिए थोड़ा नाश्ता लगा दे। लाई। बाबू के मरने के बाद मां 10 साल और जी, कभी साल 2 साल में 5-10 दिन के लिए बड़े भाई के यहां चली गई तो चली गई हूं, वरना मेरे पास ही नहीं। जब तक जी मजाल है कोई खाने पहनने में तकलीफ थी, जब तक जी साल में एक जोड़ा धोती और घर के खाने के अलावा एक पाव दूध ऊपर से बताती। और जब जब बीमार पड़े हमेशा डॉक्टरी इलाज कराया, वो भी एलोपैथी। ये नहीं कि चारण ने कि वैद्य जी की या होम्योपैथी की पुड़िया मंगाकर खिलाती। मरने से पहले तो पूरा 1 महीना अस्पताल में रहे, बीवी के जेवर तक गिरवी हो गए। 1,500 लिए थे डॉक्टर ने ऑपरेशन के, और बोतलों खून ग्लूकोज सांस वाला। मगर कैंसर उसका इलाज तो आज तक नहीं निकला। तो इस जमाने में भला क्या? चाहता तो यही रफा दफा करते थे, मगर नहीं। कानपुर ले गए, गंगा जी, पूरी एक बस की किराए, 50 के 55 लोग साथ में। दाह संस्कार के बाद सबको चाय नाश्ता कराया, लौटकर 10 माते ली, ब्राह्मणों को भोज दिया, दान दक्षिणा दी, और 1 साल बाद बरसी की, जिसमें 100 से कम लोगों ने क्या खाया हो। कहने को तो बड़े भाई भी थे, रस्म अदायगी के लिए आए भी, मगर क्या मजा ले ठेला खर्च किया। जबकि तनख्वाह मुझसे ढूंढी नहीं तो ड्योरी अवश्य। परिवार के लिए तुम भाई साहब ने, बाबूजी के जीते भी कुछ नहीं किया, मां के मरने के बाद क्या?
हमेशा ख्याल रखा कि बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। और ये साहब इनकी तो हर जिद पूरी। 2-2.5 साल के थे तब से सूट पहन रहे, टाई, हैट, बाटा के जूते। एक बार 4-5 साल के रहे होंगे, एक दुकान पे जिद पकड़ ली कि फौजी सूट पहने, जिस पर सीटी लगी होती और कंधे पे सितारे होते, बेल्ट और नकली पिस्तौल। 100 की 150 का था, दिया। तीसरे दिन ही पूछा, पत्नी डांटने डपटने लगी। मैंने कहा जाने, बच्चा ही तो क्या समझे। शुरू से अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया और घर पर मास्टर रखा 100 अलग। क्या मजा, खाने पीने में कोई कोताही, घी, दूध, मक्खन, जैम, जेली, अंडा, सब कि भैया इससे ब्रेड खा लो, उससे खा लो। बेटे ने कहा गाना गा के खिलाओ तो गाना गा के खिलाए, बेटे ने कहा मुर्गा बन के खिलाओ तो मुर्गा बन के खिलाए। जैसे बेटे खाए, जैसे कुछ खाए। केजी में थे तब से सवारी, पहले रिक्शा, फिर स्कूल की बस, अभी साइकिल। अब मुश्किल से 2-4 साल चलाई हो कि स्कूटर की डिमांड आ गई। नवे के 10वें में पढ़ रहे, बहुत समझाया बेटा 1-2 साल साइकिल और चला। नहीं, साइकिल भी चलाएं, स्कूटर चलाएं, वो भी बजाज। लोग वही साथ है, दिया ले 3000 के कितना ब्लैक भरा, मुश्किल से 2 साल चलाए। ये मोटरसाइकिल की डिमांड, बोले मोटरसाइकिल चलाए। क्यों? ये स्कूटर में क्या, कुछ नहीं, हमें पसंद नहीं। तब ये ट्राई के आप देखिए, फिर चुप। जवान बेटे पर हाथ भी तो चला सकते लो, मोटरसाइकिल लो। तब से लेके आज तक दफ्तर के लिए निकलते, जब तक मोटरसाइकिल नई थी उसकी सफाई नहीं, उसकी सेवा होती। अब तो जनाब सीट के नीचे से कपड़ा निकालते, सीट को साफ करते, हो गई सफाई। और घर की सफाई का तो यह आलम है, पूरे घर में मकड़ी के जाल छिपकलियां अंडे बन चुके हैं। जहां देखो बहुत खुदा झिंगुर टहल रहे, मक्खी मच्छर तो घर का हिस्सा ही बन गया। पैर आती है, झाड़ू मार के चली जाती है, गंदे संदे पानी से पोछा मारते। अरे भाई फर्श ही तो घर नहीं होता, छत और दीवारें भी तो होती हैं। अभी जूता डांस कर रहे हैं। धनी कब बड़ा, कब तुझे समझ में आए? रात रात को आने का पता नहीं, सुबह जाने का पता नहीं। अबे कभी बड़े होगे नहीं होगे, कभी इस खोपड़ी में अकल आएगी नहीं आएगी? ये क्या गाने हैं तुम्हारे? कल के अंधे कांट के पूरे मोटरसाइकिल गया, मोटरसाइकिल से आ गए, हो गया दिन शुरू, हो गया दिन खत्म। बाबूजी कैसे यार आनंद मिल रहा है? बाबूजी शाम को कुछ दोस्त घर पे आए, आने दो बेटे, तुम्हारे दोस्तों को कौन रोक सकता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा था कि बाबूजी आज के लिए
खाट और अंदर चली जाती तू, नहीं थोड़ी बेइज्जती लगती है, इंसल्ट नहीं, खाट में क्या दिक्कत? कोई भी नहीं। हमारे बाप दादा खाट पर नहीं बैठते, बैठते थे। खाट अंदर नहीं जाएगी। अभी बाबू अरे बोल दिया ना, खाट अंदर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। खाट अंदर ले जाओ, इनकी शान में कमी आ जाती है। बड़े बाप के बेटे हैं ना, लाट साहब, खाट अंदर ले जाओ। ठीक है, खाट अंदर नहीं जाएगी, खाट यही रहेगी, लेकिन ना पूरे कपड़े पहन के बैठिएगा। लोग देखते ना आपको यूं नंगे बदन, तो पता है क्या लगता है उन्हें? क्या लगता है बेटा? उन्हें लगता है कि हम आपके ऊपर जुल्म करते हैं। हाँ, तो जुल्म ही तो करते हो। बाबू जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे जिस घर में पूरे बात की सुनी ना जाए, वो जुल्म नहीं तो और क्या? कितने दिन हो गए मैंने तुमसे कहा था कि पानी की टंकी ठीक करा दो, तुमने सुनवाई करी? बाबू जी को पता है ना, पूरा बाप बोलता रहेगा, क्या कर लेगा? अरे बाबू जी, पानी कब आ रहा है? अरे बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी, ये ऐसे ही डेली का है, डेली होता है ऐसा, नहीं होता है। ये हर घर में एक अमरीश पुरी तो होता ही है ना, जो होता है कि नहीं? ये जो पूरा दृश्य आपने देखा, इसे देखकर आप कुछ तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं। पहले परिचय हो जाए ठीक। नमस्कार, मेरा नाम है परितोष त्रिपाठी। परितोष त्रिपाठी उर्फ पिंटू। पिंटू का एक ठंडा नाम है। हाँ ये है मेरे पूज्य पिताजी श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी। एक बात बहुत खेत के साथ आपको बतानी पड़ रही है, जो कि सच भी है। ये मेरे पूज्य पिताजी श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी सटिया गए। नहीं, वैसे नहीं। रिटायरमेंट के 6 से 8 महीने बिल्कुल ठीक, एकदम दुरुस्त। बता दें अचानक क्या हुआ? दिन में, रात में बड़बड़ाते रहे, जरा सी बात पर नाराज हो जाते, किसी को नहीं छोड़ते। मुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। मुझसे तो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि मैं उनकी सौतेली संतान। लेकिन मजाल है, मैंने कभी अपने बाबू जी को गलत कर दिया। अभी परसों की बात ले ली, मुझसे इस बात पर नाराज हुआ कि मैं देर से क्यों आता हूं ऑफिस से। कभी इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि मैं जल्दी क्यों आता हूं। एक दिन ऑफिस से जल्दी आ गया तो नाराज होकर बोले, ए पिंटू के बच्चे, क्यों बे? हैं? तेरे ऑफिस में कोई काम धाम नहीं है क्या? या सिर्फ हाजिरी लगाने चले जाते? बताइए। एक दिन मैं देर से आया तो नाराज हो गए, बोले पिंटू के बच्चे, क्यों बे? ये घर आने का टाइम है, अगर घर परिवार की चिंता है या नहीं? आप बताइए ना, बताइए। इस घर में चिट भी उनकी और पट भी उनकी, इसीलिए तो बिगड़ रहे। आप तो क्यों ना बिगड़ू थे, क्यों ना बिगड़ू? रात को देर से घर आने में कहां की समझदारी है? सड़कों पर धूप मार खत्म हो गए, एक्सीडेंट हो गए। मैं पूछता हूं कि जल्दी घर आने में परेशानी क्या है? मुझे जल्दी घर आने में कोई परेशानी नहीं है बाबू, लेकिन एक बात बताओ, अगर एक्सीडेंट होना होगा ना तो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं डाल सकता। हाँ, और रात में तो उल्टा एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। पूछे क्यों? पूछिए। वो इसलिए कि रात को, शाम को ऑफिस का ट्रैफिक खत्म हो जाता है, ऑफिस का रस खत्म हो जाता है, सड़कें खाली हो जाती है। और बाबूजी एक बात बताइए, अरे चोरी चकारी लूट मार तो दिन दिहाड़े हो रही है, नहीं हो रही? रात में उल्टा एक एडवांटेज भी है, बताओ। रात में चोर चक्के लूटमार करने वाले सोचते होंगे, ए बंटी, यहाँ को वो मत देखी, हमारे इलाके में कैसे चोर में चला जा रहा है, हमारे इलाके में बिना डर के। अब इस खचरे के क्या होगा? आधा से ज्यादा चोर चक्के तो हमें अपना
चोर उच्चंकु की भाईगिरी और जिगरीगिरी बाकी रह गई। अरे कुछ तेरे को अकल है या नहीं? घर पे कोई काम वाम होता है या नहीं होता? आप तो साक्षात पंडित, चोर उचक्के क्या कहेंगे क्या सोचेंगे सब आपको पहले से अंतर्यामी है, आपके चरण करेगा। पापा क्या कर रहे हैं यार? अरे घर पर कोई काम होता है या नहीं होता? 3 दिन हो गए तुमने वो चक्की का आटा लाके रखा हुआ है, वो उस आटे की रोटियां हमारे हाथों में चिपकती हैं। तुमने कहा था उसे बदल के जाओ, तुमने सुनवाई करी? 1 मिनट, मतलब जो आटा हम खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसी आटे की बात कर रहा हूँ जो आजकल हम खा रहे हैं। बाबूजी ये सही ब्रांड का आटा है वो जो हम खाते हैं, और हम क्या सभी को खाते हैं? हाँ? अरे बाबूजी कैसी बात कर रहे हैं? मैंने बोला वो आटा चिपकता है तो चिपकता है, इस आटे की रोटियों में और चमड़े में कोई फर्क नहीं होता। अरे बाबूजी बहुत बड़ी कंपनी है इसका आटा खाते हैं, सरकारी मोहर लगी है, ठप्पा लगा हुआ है। अगर कंपनी मिलावट करेगी ना तो बंद हो जाएगी, जेल हो जाएगी, सोना। ये तो हमें मत बता, हमें अपनी सेहत की चिंता है, तुझे नहीं है तो ना से। इसीलिए कहता हूँ कि सब्जियां भी इन ठेले वालों से मत लिया करो, मंडी से जाके लाया करो। 4-4 दिन पुरानी सब्जियां रखते हैं, पेट तो हमारा खराब होता है ना, इनका क्या जाता है? अरे मैंने कोई जोक सुनाया है क्या? जोक कैसे सुनाया आपने? एक बात बताइए बाबूजी, ये बाजार से सब्जियां लाता कौन? नहीं बताइए ना। अरे बताइए। अरे मैं ही लाता हूँ। अरे तो बाजार से खराब खड़ी हुई सब्जियां क्यों ले आते हैं? अरे मैं काहे को लाऊंगा खराब? वो होती ही खराब है, अब देखने से थोड़ी पता चलता है वो खराब है। वो तो जब खा के पेट खराब होता है तब पता चलता है वो खराब है। बाबूजी आप भी वही खाते हैं तो हम खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। ओहो अच्छा, हाँ समझ गया। अरे बाबूजी आप मान क्यों नहीं लेते? आप बुढ़े हो गए, बुढ़े, आपका हाथ में नहीं रहता है, बुढ़े हो गए आप। हाँ अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप, बच्चा तुम्हारे हाजमे में मत जाना, लक्कड़ पत्थर हजम किया हमने हाजमे की, जैसे हमें तो अकल ही नहीं है। तुझे हुई 5 कोसों ऊँट जितना लंबा कर दिया। अरे बाबूजी मैं क्या करूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? अब मैं इंस्टेंट ये लौकी, मूली, तोरई, ककड़ी तोड़ के कहां से लाऊं बताइए मुझे। आपसे जबान लड़ा, आपसे जबान तो लड़ा सकते हो ना, उसमें क्या है? क्योंकि उसमें तो कोई शर्म आया लगती नहीं है। बेशरम, बात की कदर ही नहीं है। अब एक काम कहा कि आटा बदल के ले आओ, बाबूजी। अब आप ही बताइए, ये अबला पुरुष आखिर करे तो करेंगे? अब मैं इंस्टेंट ताजी सब्जियां तोड़ के तो ला नहीं सकता ना। मुझसे कहते हैं कि टाइम से घर आए, अपना भूल गए, बिल्कुल भूल गए। 12 बजे तक बैठकर शर्मा जी के यहाँ शतरंज खेला करते थे। बुलाने से नहीं आते थे, 3 बार 4 बार बुलाने जाता था तो भी नहीं आते थे, बिगड़ते थे 16। माँ तो ये भी बताती कि एक जमाने में रात भर घर से गायब रहते थे। हाँ अरे वो चट्टा साहब है ना, वहां उनके घर बैठ के वो 3 पत्ती, फ्लैश, वो जुआ खेला करते थे। बताइए, रात को शराब पीकर घर लौटते, बिस्तर में उल्टियां कर देते थे। लेकिन नहीं, अपना समय किसी को याद नहीं आएगा, है ना? एक सीक्रेट भी है मेरे पास, बताओ। माँ बताती है एक जमाने में बरेली ट्रांसफर हुआ था, बरेली, वहां कपूर साहब के बगल में उनकी पत्नी पर फिदा हो 24 घंटे। भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी क्या चाय बनाती हैं आप, अरे भाभी जी क्या पकौड़े तलती हैं आप, अरे भाभी जी कभी हमें निकल दो। छुप कर उनकी कुर्सी के बाहर खड़े हो जाते थे और क्या कहते थे, आजकल क्या सुने, भाभी जी क्या, भाभी क्या,
और BA तक तुमने सूट नहीं देखा था, और जैन गली का तो हमने नाम भी नहीं सुना था। नमक से रोटी देती थी तुम्हारी दादी, वही खाकर स्कूल निकल जाते थे। बाबूजी उस समय ऐसा भी होता था, मैं क्या करूं? आपने हमें इतनी सहूलियत दे रखी है, इसमें हमारी गलती है। अरे यही तो तुझे समझा रहा हूं पिंटू के बच्चे। बाबूजी नाराज क्यों हो जाते हैं यार? हमारे पास खाने को रोटी नहीं होती थी। सब्जी रोटियां तो आप दाएं बाएं से मांग लिया करते थे ना। हाँ वही रोटी सब्जी, मगर तुम्हें उसकी कदर हो तब ना। 30 साल की घूमते रहते हो हीरो की तरह। 4 दिन हो गए मैंने तुझसे कहा था कि पानी की टंकी ठीक करा दो, तुम्हारे कान पर जू नहीं गई। बाबूजी करवा दूंगा करवा दूंगा हर काम कल पर। अरे बाबूजी करवा दूंगा, आज ही करवा दूंगा, पक्का करवा दूंगा। लेकिन कपड़े तो यही पहनूंगा ना। अब हमारे जमाने में मिलते ही है, तुम्हें क्या समझ? हाँ आपके जमाने में तो ये जीन्स, शर्ट, पैंट, टाई मिलती नहीं थी। बाय द वे बाबूजी आपके जमाने में क्या होता था? लेट मी गेस। साड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? धोती, कुर्ता, पैजामा, लंगोटी, अंगोछा। अरे बाबूजी आप मान क्यों नहीं लेते? देखिए ये फैशन का जलवा है, फैशन का जलवा। बेटा ये फैशन का जलवा ही तो आज की पीढ़ी को ले दूंगा, जो 2 मिनट धूप में खड़े नहीं हो सकती। अरे पूरे दिन धूप में खड़े होकर ये मकान बनवाया है, अपने हाथ से ईंटें उठाई हैं, खड़े होकर प्लास्टर करवाया है। और आज जब प्लास्टर उतरते हुए देखता हूं ना तो खून खौलता है मेरा। जिस दिन ये मकान गिरेगा ना उस दिन तुझे पता चलेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने मकान बनवा दिया। दिन में 100 बार ये बात दोहराते थे। मेरा ख्याल है इतनी बात को शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाने के बाद बात को दोहराई होगी, इसको ये बना। बाबूजी एक बात बताइए, ये 1 इंच प्लास्टर गिरा है, 1 इंच प्लास्टर, इससे पूरा मकान कैसे गिर जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा बेटे, वक्त ही बताएगा मकान कैसे गिरेगा। वक्त बताएगा ये। बाबूजी इतनी तेजी तो पुरातत्व विभाग वाले भी बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक इमारत को ठीक करने में नहीं लगाते थे जितनी कि मेरे बाबूजी लगा। अच्छा ठीक है, मकान बन गया तो बन गया, गिर तो जाएगा है? नहीं गिरेगा ना। हाँ मैं मानता हूं कि 10-1 साल हो गए, छोटी मोटी टूट लगी रहती, किस मकान में नहीं होती आप बताइए? नहीं होती, हर मकान में होती, लेकिन नहीं, जरा सा प्लास्टर गिरेगा तो ये चीख पड़ेंगे। मिस्त्री बुला कर रहा, मजदूर बुला कर रहा, इसे फौरन ठीक करवा। बिजली की रोशनी से लेके सूरज की रोशनी तक, यानी कि रात से लेके सुबह तक 25 दफा इस प्लास्टर का मुआयना करते रहे। बताइए क्या करें? क्या कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अरे इनका तो यही कहना है कि आज प्लास्टर गिरा, कल ईंटें गिरेगी, बस परसों पूरी मकान ही ढह जाए। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अभी पीछे मुझसे कह रहे थे, ए पिंटू के बच्चे, ये जब ऊपर लकड़ी का जाला लगा है, छत पे लकड़ी का जाला, ये जाला हटा दो नहीं तो पूरा का पूरा छत गिर जाएगा। बताइए भला, मकड़ी के जाले से कुछ गिरती है भला? नहीं। अरे ये चूहा फंसा हुआ है, इसे तक छोड़कर आओगे भाई? 15 दिन में तो जाकर ये पकड़ में आया है, अब इसे क्या यही बसाने का इरादा है? बाबूजी मैं छोड़कर आता हूं। बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे कोई काम तो बिना कहे कर लिया करो, हमारे कलेजों को भी ठंडक पहुंचे, इससे कोई जिम्मेदारी समझने वाला है। बाबूजी क्या तो रहा हूं, छोड़ के आता हूं, कीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। और सुन, इसको छोड़ेगा कहाँ? मतलब इसे छोड़ेगा कहाँ? अरे भाई छोड़ूंगा जा, हर बार छोड़ता हूँ क्यों? नहीं इस बार इसको दूर छोड़ के आना, पिछली बार के वापस आ गया। ये वापस आ गया, ये वो कैसे हो सकता है बाबूजी? अरे ये वही है, ध्यान से देख। अरे बाबूजी 4 किलोमीटर दूर छोड़कर आया था बाइक पे जाकर, ये वो कैसे हो सकता है? ये वही है, झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। पकड़ो इसे, पकड़ो। चलो छोड़ो क्या? अरे तो
आजकल छिपकली को डंडा मारते फिरते हैं। इस चक्कर में दीवार पर लगी एक पेंटिंग और गिरा दी। हुसैन साहब की पेंटिंग थी, एकदम रेयर, 4500 रुपए की खरीदी थी। ऑक्शन में लाजपत नगर से दिल्ली वाले दोनों 1200 रुपए अलग से दिए फ्रेम करवाने के लिए। छिपकली गुजर रही थी पेंटिंग के ऊपर से, बाबूजी ने मारा डंडा, छिपकली गुजर गई, पेंटिंग नीचे गिर गई, कांच टूट गया, चर 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 चर। कौन बताए बाबूजी, छिपकलियां इस देश में है तो है, ये कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन ये झिंगूर का क्या करूं? झिंगूर अब अमेरिका के फर्स्ट लेडी तो है नहीं मेरे पापा कि पूरे शहर को आधी रात को लगा दो झिंगूर ढूंढने के लिए। अरे इतना सा आदमी हूं, मामूली सा आदमी हूं, नहीं, इस पर भी बस नहीं करते मेरे बाबू। आजकल एक फिक्रा और जाती है, कहते हैं मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी, चिंटू, चिंटू मेरा बेटा, कहते हैं कि हम सब ने मिलकर इस घर को कबाड़ खाना बना दिया, कबाड़ खाना। आइए दिखाता, ये है कबाड़ कुंड मेरे बापूजी का संदूक बसा। क्या नहीं है ये? देखिए, ये ताले, ये जंग लगे हुए ताले, ये पेज, ये नट, ये सब भरा हुआ है, लोहा लंगर। बाहर जाते हैं कुछ भी नहीं मिलता, लोहे के टुकड़े की पेज नट उठा के ले आते, इसमें डाल देते और सोचते एक दिन ये चीजें काम आएंगी। कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। ये तो कुछ भी नहीं। 10-15 दिन पहले कुछ पुराने ताले को दिखाए थे ना पीछे, और मुझसे कहने लगे, ए पिंटो, इनकी चाबियां कहाँ है? बाबा आदम के जमाने के ताले, इनकी चाबी कहां से ढूंढ निकालूं? लेकिन नहीं, मेरे बाबूजी हैं, सिर पर अड़े हुए। अरे तो घर में अगर ताले आए हुए हैं तो चाबियां भी तो आई होंगी ना? बाबूजी चाबी भी आई होगी, लेकिन चीजें खोती भी तो है ना। तो बेटा मिलती भी तो है ना? पूरा एक हफ्ता इस घर में चाबी खोजो अभियान चला, बहुत सी चीजें मिली, चाबी ही नहीं मिली। बाबूजी कहाँ ढूंढूं? बताइए, बताइए कहाँ ढूंढूं? इसके नीचे, इसके आगे पीछे बताइए मुझे, बताइए। अरे कहाँ ढूंढूं? बताइए कहाँ ढूंढूं मैं चाबी? बताइए मुझे। अरे तो क्या सारे ताले बर्बाद कर दूं? कितने महंगे आते हैं पता है ना? 150 रुपए का एक ताला आता है, जब लेने जाओगे तो पता चलेगा। अरे चाबियां नहीं तो बनवाओ, कारीगर लेके आओ। पर बेटा तुमसे तो ये काम होगा नहीं, तुम तो राजा आदमी, ऐसा काम तो प्रजा करती है, गुलाम करते हैं, हम ही करें। नहीं बेटा नहीं करेंगे, नहीं बेटा नहीं करेंगे। बाबूजी सुनिए, बाबूजी सुनिए, अरे नहीं, बाबूजी। आप ही बताइए क्या करूं? कहां से आ रहे हैं? अरे कुछ नहीं, नीचे टहलने गया था बस। और ये हाथ में क्या छुपा रखा है आपने? अरे कुछ नहीं है। बताइए क्या छुपा रखा है आपने? कुछ नहीं है। कितनी बार आपसे कहा है कि पजामा बनियान पहन के नीचे मत जाया करो, लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, समझ नहीं आती आपको? अरे नंगा बदन दिखाने का इतना ही शौक है क्या आपको? दिखाइए क्या छुपा रखा है पीछे? अरे दिखाइए बाबूजी, क्या दिखाइए? अरे ये नीचे मिल गया था, मैंने कहा काम आ जाएगा। बहुत काम की चीज है, ले आइए, ले आइए, आइए, ले आइए बाबूजी, ले आइए, काम की चीज है, काम आ जाएगी, संभाल के रख देते हैं। रख दीजिए, रख दीजिए, काम की चीज है, रख दीजिए। हाँ, काम आ जाएगी, चीजें तो है। बेटा पिंटू जी, एक बात जी, मैं कौन? आप
आप घर के मालिक हैं मिस्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी। सोच लो, मैं इस घर का मालिक हूँ। तबीयत तो ठीक है आपकी? मेरे भी घर के मालिक हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अभी नीचे नौटियाल जी की बीवी मिली थी, पजामा और बंडी दिखा के मुझसे पूछती है ये आपकी है। कौन सा पजामा, कौन सी बंदी? वही पजामा वही बंडी जो मैंने बाहर सुखाया था। अब तुमसे कहा था कि इस पर जाकर चिमटी लगा दो। अच्छा, वो पजामा बंदी थी। हाँ, वो पजामा बंडी। बाबूजी भूल गया। भूल गया? अरे कब तुझे अकल आए, कब तू बड़ा हो, कब तू कुछ जिम्मेदारी समझेगा? जिंदा हूं ना, इसलिए चौड़ा हुआ घूम रहा है। जिस दिन मैं मर गया ना, उस दिन पता चलेगा। क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहा हूं। तुमसे कहा था मैंने पानी की टंकी ठीक करा दो, तुमने सुनवाई करी? नहीं वो करूंगा। अब जा रहा हूं मैं। बाबूजी मैं नहीं, करूंगा। बाबूजी जा रहा हूं। बाबूजी पीछे मैं पीछे पीछे मत आना। बाबूजी मैं करूंगा। हट, हट, हट। बाबूजी देखा देखा, गुस्सा मुझे होना चाहिए, गुस्सा ये हो गया। इन्हें मालूम है मैंने ये पजामे बंडी में देखूंगा तो गुस्सा होगा, इसलिए मेरे से पहले गुस्सा हो गया। खैर मेरी एक टाइम तो एक बात बताओ, इस जीवन में माँ और बाप कितने जरूरी है। आप कभी किसी मुसीबत में हो और इन्हें पता चल जाए, आपकी मुसीबत ऐसे हल कर देंगे, ऐसे हल कर देंगे जैसे कि कभी थी ही नहीं। आप जब खुश होंगे तो आपकी खुशी को ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, you can't expect। ऐसे होते हैं माँ। अरे पिंटू, अरे मरेगा। बाबूजी बाथरूम की टंकी ठीक करने स्टूल पर चढ़े थे, पाँव फिसल गया। एक्सरे करा तो पता चला कि कूल्हे की हड्डी टूट गई। लौटने ले गए, तब कहीं जाके चलने फिरने के लायक हो सके। नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं है। ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई कर दिया, हुआ तो ठीक, नहीं तो बीवी के कहने बेच दूंगा। बाप है, जाने नहीं दूंगा।
चले गए। आज उनको मरे हुए पूरे 6 महीने बीत गए। आज ही के दिन लगभग इसी समय उन्होंने अपने प्राण तजे होंगे। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर ले गए और बाहर लाश निकली।
जिम्मेदारियां समझे, पर नहीं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मुझसे ये सब नहीं बनता। तो मैं कहती कि नहीं बनता तो चुपचाप बैठे रहिए, तो चुन की रोटी खाइए और मजे कीजिए। हाँ, पोता बड़ा हो गया है, उसे काका खागा ABCD सिखाइए। नहीं, पर मेरा चीज का डर था कि ये घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बात नहीं मानता, उसी कार से सुनता है और उसी से निकाल देता है। इतने साल से उन्होंने ये घर बनवाया था, जरा से टूट फूट होती थी ना तो उनके कलेजे में हुक से चुभती थी। मैं कहती कि जी घर है, टूट फूट तो होती रहेगी। नहीं, तो मुझसे कहते कि अगर टूट फूट होती है तो टूट फूट ठीक भी की जा सकती है। हाँ, क्या पिंटू को नहीं चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें? मैं कहती उन्हें कि जी अभी उसकी ये उम्र नहीं है, इस उम्र में किसी को अपनी जिम्मेदारी का ध्यान नहीं रहता। क्या आपको ध्यान था? नहीं ना? तो ऐसा शाम को दोस्तों के साथ गपशप कर लिया करता है, पत्ते खेल लेता है। आप भी तो खेलते थे। मुझे डर लगा था कि अगर अभी पिंटू की ऐसी हालत है तो आगे तो भगवान ही माने। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन सा आने लगा। कोई बता रहा था कि शुगर की बीमारी में ऐसा होता है। शुगर की बीमारी में आदमी का चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, पर ऊपर से देखे तो कभी पता नहीं चला कि शुगर की बीमारी है या दिल कमजोर है। पिंटू को भी इसी चीज का अफसोस है कि अगर पहले से पता चलता तो खूब इलाज कराते। हाँ, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो हम जाते ही थे हॉस्पिटल। किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ, मुझे लगता है ना कि उनको महंगाई खा गई। हाँ, नहीं तो ये कोई उम्र है जाने की? आप भी बताइए। रिटायर हुए थे तो बहुत खुश थे। ऑफिस में रिटायरमेंट की पार्टी हुई थी, बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले थे उन्हें। रिक्शे पर लाल कले आठ रखने लोग कहते हैं मुझसे कि इतने सारे प्रेजेंट्स किसी को नहीं मिले जितने इन्हें मिले हैं। बहुत खुश थे वो। मुझसे आके कहते चलो हो गई नौकरी, अब कुछ आराम करूंगा। अगले दिन जाकर बाजार से 1 किलो बादाम और गांधी आश्रम की शहद वाली शीशी ले आए और मुझसे कहते कि सुनो, रोज रात में भिगो देना 6-7 बादाम, मैं सुबह घिसकर और शहद मिलाकर खा लूंगा। मैं कहती जी ठीक है। और मौसम भी और तो जैसे हमारे घर में कभी गया ही नहीं। हफ्ते में 2 बार गोश्त आता था, खुद लेकर आते थे। मुझसे कहते कि खूब गलाकर पकाना। हाँ, और सुनो, मसाला पाउडर क्या है ना, ऐसा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं खुद प्यार से बनाती और वो खूब चाव से खाते। पेंशन मिल जाती थी कि हमारा गुजारा हो जाता था। पिंटू को पैसा ना दे घर में तो कोई बात नहीं, राम जी की कृपा से कभी कमी नहीं हुई। लेकिन कमी होने दी।
दुगुना तिगुना। जहाँ घर का खर्चा 10-15 हजार में चल जाता था, वहाँ 20,000 भी कम लग गई। एक दिन अचानक से मुझसे यूं अजीब सी कुछ बात कहने लगी कि अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने या 1 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। कमरे की लाइट बंद कर दो। जब कमरे में कोई नहीं है तो कोई नहीं सुनता। कोई नहीं। ये साइड हो माँ, ये घर एक दिन बर्बाद होकर रहेगा। कहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं। मेरा बेटा कमरे की लाइट खुली छोड़कर चला जाता है। क्रिकेट खेलना है, खेलो। कमरे की लाइट तो बंद कर दो। इसका बिल कौन भरेगा? उसका बाप है। उसका बाप है। माँ, ये घर एक दिन बर्बाद होकर रहेगा। वो तो चले गए, मगर पिंटू का अचानक पता नहीं क्या होके जा रहा था। उनके जाते ही उसके चेहरे की हंसी ही चली गई। गुमसुम रहने लगा, किसी से बात भी नहीं करता था। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस। और कुर्सी पे बैठ के बस किताब पढ़ता रहता था। कितनी बार तो मैंने कहा कि जाके दोस्तों के साथ थोड़ा घुल मिल लिया करो, बाहर बैठ जाओ, पर नहीं। मजाल है कि वो ऑफिस के बाद कहीं जाए। हाँ, हफ्ते में एक बार थैला लटका कर बाजार जरूर जाता था सब्जियां लेने। और तो उसने वो पैकेट वाला आटा भी बंद करवा दिया। 2-3 महीने में एक बार गेहूं ले आता था। मैं पिन देती थी। जब उसने मुझे पहली बार विंटर में देखा तो बहुत बिगड़ पड़ा। कहता कि तुम यहाँ चौधराई पर ही बैठी हो, पर मम्मी वहाँ गेहूं बेच रही है। मैंने उसे समझाया कि बेटा, मैंने ही कहा है, थोड़ा इसी बहाने थोड़ा हाथ पैर चल लिया करता है, नहीं तो क्या तो पड़ा ही हुआ है। एक अजीब सी चीज और। रात में पिंटू घर की कुंडी और चटकनियां देखा करता कि ठीक से बंद है या नहीं। उसने तो वो पानी की टंकी भी बदला दी। घर की टूटी तो ठीक ही करवा दी उसने। आज
सामान में से ये मिला। अच्छा, तो आखिर तुझे मिल गया। पढ़ के बता, क्या लिखा है? जब तुम पहली बार मेरी गोद में आए थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कोई इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। तुम मेरे जीवन का सबसे कीमती तोहफा। तुम्हारी हर हंसी, हर आंसू मेरे दिल पर असर करता है। तुम्हारे पहले कदम, पहले बोले गए शब्द, सब कुछ मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं थे। मैं जानता हूं कि समय के साथ तुम बड़े हो रहे हो, अपने रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वही छोटे से बच्चे रहो जिसे मैं पहली बार अपनी बाहों में लेकर बैठा था। तुम्हारे हर सपने में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम फिर से उठो, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी है हार ना मानना। कभी कभी मैं तुम्हारे लिए साथ हो जाता हूं, लेकिन यकीन मानो वो शक्ति सिर्फ इसलिए है ताकि तुम जीवन की मुश्किल झेल सको और उसे बेहतर बन सको। मुझे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं तुम्हें कोई दुख न पहुंचे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें हर मुश्किल से नहीं बचा सकता। तुम अपनी राह खुद चुनोगे और यही मुझे तुम पर गर्व महसूस कराता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो भी करोगे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे। याद रखना, चाहे जो भी हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, बिना किसी शर्त के। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सर तुम्हारा पिता विनोद कुमार त्रिपाठी। शब्द कम है एक ऐसे अनोखे अनुभव के लिए। पिता पुत्र के कोमल संबंधों को इतनी जीवंतता से प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार फिर जोरदार तालियां। भावनाओं को झकझोर देने वाले जिससे समाज और रंग मंच पर जब बात जीवन को उठते हैं तो मानो कहानी सामने आती है। वह समाज की गहराई हर भाव दिख रहे हैं। आप बहुत अच्छे दर्शक हैं। आपने बड़ी शांति से और संवेदनशीलता से नाटक को देखा, उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाटक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक यात्रा है। एक माँ एक बाप जो आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। कहते हैं कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, तीर्थ करो हजार। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, तीर्थ करो हजार। माता पिता की सेवा ना की तो सब कुछ रहेगा। कुछ भी करते रहो, ये लोग दोबारा मिलते नहीं है। मत जाओ मंदिर, घर पे
चरणों में है स्वर्ग। तो इस नाटक के जरिए बस मैं ये एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। और सभी लड़कियों को मैं बताना चाहती हूँ कि उनको हॉस्टल ले जाने के लिए बस चाहिए। हमारे साथ लाइव में थे उज्जवल, जिन्होंने इजारा कर दिया। आप 3 पर आ जाइए। आ गया। और एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का।